अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह कहफ हम पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और असहाब कहफ अपने ग़ार में 309 साल रहे, 25। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही खूब जानता है जितनी मुद्दत वो रहे, उसी को आसमानों और ज़मीन की बातें मालूम हैं। क्या खूब देखने वाला, क्या खूब सुनने वाला है, और इसके सिवा इनका कोई कारसाज नहीं, और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। 26। और आप पढ़ दिया करें लोगों के सामने जो भी आपको अपने रब की किताब में से वही हुआ करे, इसको बातों की कोई बदल नहीं सकता, और आप अल्लाह के सिवा कोई और पनागाह में ना पाएंगे। 27। और आप अपने आप को इन लोगों के साथ रोके रखा करें जो सुबह शाम अपने रब की इबादत महज उस रज़ा जोई के लिए करते हैं, और दुनियावी ज़िंदगी की रौनक के ख़्याल में आपकी नज़र उनसे हटने ना पाए, और जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल बना दिया है, इसका कहना ना माना कीजिए और अपनी नफसानी ख्वाहिश पर चलता है, और इसका हाल हद से आगे बढ़ गया है। 28। और आप कह दीजिए कि हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे। बेशक हमने जालिमों के लिए आग तैयार रखी है, और जिस कनातें से घेरे हुए होंगी, और अगर फरियाद करेंगे तो उनकी दाद रसी उसी खोलते हुए पानी से की जाएगी जो तेल की तलझट की मानित होगा, जो चीज़ों को भून डालेगा। क्या ही बुरा पानी होगा, अब बुरी आराम का होगी। 29। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, तो हम नेक काम करने वालों का अजर ज़ाहिर नहीं करते। 30। आप देखें ये सूरह कहफ में क़यामत की अल्लाह ताला ने किस तरह से जो है वो पूरी वो की है तस्वीर अल्लाह ताला ने खींची क़यामत के दोज़ख की, कि दोज़ख में खौलता हुआ जो तलझट जैसे तेल होता है ना, जो हो जाते बिल्कुल काला हो जाता है अजीब सा, उस खौलता हुआ तेल कि आपने जैसे ही इतने खौलता हुआ होगा कि आपने तेल डाली और चीज़ डाली और वो फ़ौरन ही भुन गई। इस तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस तरह होगा अगर अल्लाह की तरफ नहीं पलटे आप, अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं पलटे तो इस तरह दोज़ख में हाल होगा। अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा डर जाएं, आप समझ जाएं, आपको समझ आ जाए, आप सोचें कि आपके मरने के बाद आपका क्या हाल हो सकता है। अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह की तरफ ईमान लाएगा, जो अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह के ऊपर ईमान लाएगा, नेक काम जो करेगा, अल्लाह ताला ने कहा कि वो उसका अजर कभी भी ज़ाया नहीं करते। और नेक लोगों की भी अल्लाह ताला ने क्या रखा है, जन्नत रखी। और जन्नत में अल्लाह ताला ने कहा है कि इतनी ऐसी जगह है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत हर चीज़ आपको वहाँ मुहैया होगी। और क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उनके लिए हमेशा रहने की जन्नत है जिसमें नहरें बह रही होंगी, वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और बारीक और दबीज रेशम के सब्ज रंग के कपड़े पहना करेंगे, तख्त पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला होगा, क्या ही अच्छी आरामगाह है। 31। और आप इन लोगों से दो आदमियों का हाल बयान कीजिए। इन दोनों में से एक को हमने 2 बागात अंगूर के दिए, और इन दोनों के इर्द गिर्द खजूर के दरख्त लगा दिए, और दोनों के दरमियान खेती पैदा कर दी थी। 32। और दोनों खूब फल लाते और इसकी पैदावार में कोई कमी ना होती, और दोनों के बीच में एक नहर जारी कर दी थी। और उस शख्स के पास और भी माल था, तो अपने इस दोस्त से मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हुए कहने लगा, तुमसे माल में ज़्यादा हूँ और जत्थे में भी ज़बरदस्त हूँ। 34। ये भी सबको पता है ना कि 2 दोस्त किस तरह बातें कर रहे थे, और फिर जब वो उठा था दूसरे दिन तो उसका पूरा बाग उजड़ गया था। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मुझे हम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।